Good morning to all of you. My name is Divyansh Shukla. Today I explain to you Newton Universal Law of Gravitation. सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं यूनिवर्सल मतलब होता क्या है। यूनिवर्सल मतलब होता है कि जो चीज़ कभी बदली नहीं जा सकती, मतलब कभी गलत नहीं हो सकती है, वो हमेशा सही रहेगी, उसका कोई चेंज नहीं हो सकता है। नाउ वी स्टार्ट विद बेसिक हाउ ग्रेविटी वॉज फाउंड। अभी आप लोगों को पता है कि मेरे सर पर एक सेब गिरा था, तो अब उस सेब को खाने की जगह मैं ये पता लगाऊंगा कि वो सेब मेरे सर पर गिरा ही क्यों, जिससे एक लॉ बनेगा जो फ्यूचर में हर एक स्कूल में पढ़ाया जाएगा और मेरा नाम बिल्कुल रिस्पेक्ट से लिया जाएगा। वाह! तो बताओ बच्चों, न्यूटन कौन था? ये न्यूटन कौन था? अरे भाई, ये न्यूटन नाम ही कैसा है। जहाँ तक मुझे लगता है ये अपने क्लास का ही बच्चा है, सर के साथ कोई मस्ती करी है। तो अब हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखते हैं। तो जैसे आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं जो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट एक और चीज़ कि जितना इन दोनों ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उनका फोर्स भी ज़्यादा होगा, और जितना इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस होगा उतना ही इनका फोर्स कम होगा, जिसे हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। इनका सॉरी फॉर डैट। तो जैसा हम लोग देख रहे थे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसे कहते हैं। वन मोर थिंग, इन दोनों ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन दूसरे ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड रहेगा। जैसे कि m1 का मास ज़्यादा है तो m2 का मास भी उतना ही होगा। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो पूरा डायग्राम इसको फॉर्मूले में लिखे तो वो होगा F1 = G अपॉन M1 M2 अपॉन D = F2। तो पहले ये जानते हैं कि ये फॉर्मूले का मतलब है क्या। तो F1 का है फोर्स, और G मतलब ग्रेविटेशन, और M है मास, और D है डिस्टेंस। तो अब देखते हैं कि ये M1 और A1 को अगर इससे इक्वल करेंगे तो M1 कैंसिल हो जाएंगे और आएगा A1 = G M2 अपॉन D। और एक और चीज़ कि ये G यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं करी जाएगी, ठीक है। तो अब जैसा हम लोगों ने M1 के साथ करा था वैसे ही M2 के साथ भी होगा, जिससे आएगा A2 = G M1 अपॉन D। So now we see Newton universal law of gravitation say that the force acting upon an object toward earth should be inversely proportional to the square of its distance from the center of earth. This is precisely the observed acceleration of the moon in its orbit. एंड वन मोर थिंग कि जब हम लोग यूनिवर्सल लॉ पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब होगा कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा वो उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब अर्थ एंड मून, और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नॉट दैट अदर थिंग दैट हैव अ लो मास।